हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज नंबर 2.4। ओके स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि जो हमारा एक्सरसाइज है 2.4 उसमें हमारे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है। एक है हमारा बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसमें हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टाइप के क्वेश्चन पर बेस्ड है क्वेश्चंस। ठीक है, और जो मैक्सिमम मिनिमा है जब स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 1 2 3 जो क्वेश्चन है, जितने भी एग्जांपल है वो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले आज हम ये वीडियो में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मूलाज यूज़ होने वाला है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मैक्सिमा मिनिमा जब वो टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, कोई फंक्शन दिया हुआ वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, कोई जी ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया तो हमें क्या मिल गया, एफ डैश एक्स। ओके, तो अगर देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू ज़ीरो से छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको याद रखना है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ आपने उसका डेरिवेटिव निकाला, अगर उसका डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ा है उसे आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू ज़ीरो से छोटा है तो उसे आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये आप इसे याद रखना है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जो स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर हम बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दो कंडीशन यूज़ किया दिखाया हुआ है आपको, ये ज़रूर लिख के ले लीजिए। ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत ही हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है ए इंटू बी इज़ लेस देन ज़ीरो। ए इंटू बी का वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, मतलब क्या है, ए इंटू बी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो ही उसका वैल्यू ज़ीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कब होगा, ए इंटू बी का वैल्यू ज़ीरो से छोटा कब होगा, जब देखिए यहाँ पे इसके लिए हमारे पास दो केस मिलेंगे, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, सपोज़ बी वन है, ये बी ए पॉजिटिव वन है, ये नेगेटिव वन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का वैल्यू। ठीक है, तो ये तो ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हुआ, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए पॉजिटिव नंबर है या फिर बी नेगेटिव नंबर है, या फिर सेकेंड केस ए इज़ नेगेटिव नंबर, बी इज़ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, मतलब ए इंटू बी ज़ीरो से छोटा है तो आप ये केस वन और केस टू यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर ए इंटू बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब ए और बी का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा। मतलब अगर आप ए पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको बी पॉजिटिव लेना है, अगर आप ए नेगेटिव ले रहे हो तो आपको बी भी नेगेटिव लेना है। मतलब नेगेटिव लेना मतलब ज़ीरो से छोटा रहेगा ए और बी का वैल्यू, और पॉजिटिव है मतलब ए का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है, ए और बी का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए जब ए इंटू बी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें ये दो कंडीशन ये याद रखना है स्टूडेंट्स, और जब ए इंटू बी लेस देन जीरो है तो हमें ये दोनों कंडीशन याद रखना है। ठीक है, इसके हेल्प से हमें आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस सिक्स, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर उसका वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो है तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने
डिस्कस किया हुआ है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर चेक करेंगे अगर हमने एक्स की जगह पे कोई भी रियल नंबर मतलब -2 +2 -3 +3 कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो वो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, x3 है स्क्वायर प्लस 12 माइनस x16। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें f डैश x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वॉट लिख सकते हैं इसे, 3 अगर हमने कॉमन लिया तो ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिल जाएगा। ठीक है, और इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4, मतलब ये हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 देगा। इसका मतलब हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हमें चेक करना है कि जो ये f डैश एक्स मिला हुआ है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है एट एनी रियल नंबर। ओके, तो देखिए अगर ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स x की जगह पर अगर मैंने -4 रखा तो -4 -2 -6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर करोगे तो वो 36 मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो हमारा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव नंबर लिया तो भी मुझे पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। अगर मैंने पॉजिटिव लिया, सपोज यहाँ पे मैंने 4 लिखा, 4 - 2 वो भी 2 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पॉजिटिव 4 मिल रहा है, उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, राइट। तो अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर रखा तो भी हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। अगर हमने यहाँ पर x की जगह पे कोई पॉजिटिव नंबर लिया फिर भी हमें वो पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है। लेकिन अभी आप देखिए अगर यहाँ पर मैंने x की जगह पे 2 रखा, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनी टर्म 0। मतलब देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा फंक्शन है वो सारे रियल नंबर पर पॉजिटिव ही होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी जो हमने अभी जो डिस्कस किया वही हम स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, सिंस x माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब आप कोई भी रियल नंबर लेंगे तो हमें ये पॉजिटिव ही मिलेगा एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब आप 2 लोगे तो वो हमें ग्रेटर देन 0 नहीं मिलेगा। बाकी के सारे केस के लिए हमें x का वैल्यू, जो ये का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये 3x माइनस 2 स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड नॉट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है, सॉरी f डैश x है, वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इज इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और या फिर डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं हमारा फंक्शन क्या है, x माइनस 2 - 3x प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम स्टूडेंट्स अरेंज करते हैं। इसे हमने लिख दिया, एफ डैश एक्स
इज इक्वल्स टू -3 अगर हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ये x² प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² - 2ab + b के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं -3x - 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो अभी देखिए हमें f' हमने सिंप्लीफाई किया तो फंक्शन क्या मिल गया, -3 इंटू एक्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या मिल गया, f' इज इक्वल्स टू -3 इंटू x - 1 होल स्क्वायर। अभी हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, एनी रियल नंबर, ऑन एनी रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव 2 रखा, ठीक है, तो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, पॉजिटिव 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसको हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें नेगेटिव आंसर ही आएगा, -3। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव नंबर रखा, सपोज यहाँ पे -3 रखा एक्स की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू -3 करोगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, -48 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर रखिए या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर रखिए, ठीक है, तो हमें पॉजिटिव ही नंबर मिलने वाला है और उसको हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आपने -1 रखा, ठीक है, 1 - 1 करोगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू एनी नंबर 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 1। मतलब x अगर 1 होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, सिंस x - 1 इज ग्रेटर देन 0, ओके, एट all x belongs to R but x not is equals to 1। ठीक है, यहाँ पर x not is equals to 1 होना चाहिए और बाकी सारे रियल नंबर के लिए हमें पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। लेकिन देयरफॉर यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ पे -3 जब पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलेगा उसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा। ठीक है, एट x at all x belongs to R except x not is equals to, मतलब 1 को छोड़ के बाकी के सारे रियल नंबर पे हमारा ये जो फंक्शन है वो लेस देन 0 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है f' है वो लेस देन 0 हो गया। ठीक है, एट वॉट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 को छोड़ x1 को छोड़ के अगर हम किसी भी रियल नंबर को यूज़ करेंगे तो हमें ये f' का वैल्यू लेस देन 0 ही होगा, मतलब नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बता दिया कि f' का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ये हमारा फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन is decreasing at all x belongs to R except 1। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x - 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू R बट नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, f' मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, f' इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए f' हमें क्या मिल गया, 1 + 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x² + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू x² + 1। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने f' फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एट
एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर x के जगह पर हमने अगर नेगेटिव नंबर भी रखा, ठीक है, यहाँ पर x को स्क्वायर, यहाँ पे भी x को स्क्वायर है, अगर हमने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय एनी पॉजिटिव नंबर, तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप कोई नेगेटिव नंबर चेक कर ले रहे हो x के जगह पे, सपोज -2 ले रहे हो, -2 का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, +4 आएगा, +4 +1 +5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 5 को 4 से डिवाइड करो, वो भी पॉजिटिव नंबर है, +5/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x के जगह पर नेगेटिव नंबर भी लिया या पॉजिटिव नंबर भी लिया और उसको चेक किया तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने x के जगह पे 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस एनी नंबर +1 1 होगा, लेकिन अपॉन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0 एट x बिलोंग्स टू r नॉट इज इक्वल्स टू 0, x नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अभी हम स्टेटमेंट दे देते हैं। देयरफॉर यहाँ पर देखिए 1/x² इज ग्रेटर देन 0 एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x 0 को छोड़ के बाकी के सारे रियल नंबर पे हमारा 1/x² ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब 1/x² प्लस 1 ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इज इक्वल्स टू x 0 को छोड़ के बाकी सारे x रियल नंबर कंसिडर करेंगे तो हमें ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 मिल गया, इसलिए हम स्टेटमेंट ले सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज increasing for all x belongs to r except x is equals to 0। ठीक है, मतलब x 0 को छोड़ के बाकी के सारे एनी रियल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें कंडीशन दिया हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में देखा हुआ ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ तो करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप नए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है क्या दिया हुआ है, 2x³ - 3x² - 12 x + 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, f डैश x इज इक्वल्स टू 6x² - 6x - 12। ओके, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, f डैश x इज इक्वल्स टू x क्या हो जाएगा, अगर हमने x6 को कॉमन लिया, x² - 6 माइनस सॉरी यहाँ पे 6 कॉमन लिया। ठीक है, तो x² - x - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, x² - 2x + 1x - 2, यहाँ पे x हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 कॉमन लिया, तो हमें x - 2 और x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स, x - 2 और x + 1। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, सिंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि f डैश x ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 6x - 2
एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए अगर हमने बोथ द साइड इनइक्वालिटी के साइन बोथ द साइड हमने 6 से डिवाइड किया तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू एक्स प्लस वन, ज़ीरो को 6 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि a इंटू बी, ठीक है, a कोई रियल नंबर है, b कोई रियल नंबर है, a इंटू बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ये कब होगा, अगर a पॉजिटिव नंबर है मतलब a ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड b ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, मतलब थ्री है, ये फोर है, थ्री इंटू फोर 12 प्लस फोर आएगा, प्लस 12 आएगा, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ। ये केस वन हुआ। ठीक है, अभी देखिए केस टू, अगर ए कोई नेगेटिव नंबर है मतलब लेस देन ज़ीरो है एंड बी कोई नेगेटिव नंबर है मतलब लेस देन ज़ीरो है, तो भी हमारा ये क्या होगा, थ्री माइनस फोर प्लस 12 ही होगा, तो भी हमारा प्लस फोर होगा, ये प्लस होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। मतलब इफ़ ए इंटू बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये हमें दो केस मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों केस पे हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केस फर्स्ट क्या होगा, ये ए ये बी, तो फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, ए भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, बी भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मतलब एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी मतलब एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये केस की हेल्प से हम पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये माइनस टू इक्वलिटी के उस तरफ जाएगा तो वो प्लस टू हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन माइनस टू। ठीक है, ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी स्टूडेंट्स, ये x ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या दिखाया कि x ग्रेटर देन माइनस टू है, x ग्रेटर देन सॉरी ये प्लस माइनस टू, ये प्लस टू होगा और ये माइनस वन होगा ना, यहाँ पे माइनस से उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो देखिए अभी दोनों में से कौन सा वैल्यू हम लेंगे, अभी उसे मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, आप प्लीज़ केयरफुली देखिए, ये हमें आपको दिखाना नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो की तरफ ये पॉजिटिव होते हैं इनफाइनाइट, और ये ज़ीरो की तरफ ये नेगेटिव होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, x इज़ ग्रेटर देन टू, एक्स का वैल्यू टू से बड़ा है, इसका मतलब टू कहाँ पर है, यहाँ पर x का वैल्यू टू से बड़ा है, मतलब इस तरफ जाएगा। ओके, इस तरफ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कहाँ पर हो सकता है, इस तरफ कहीं पर हो सकता है। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है, ये माइनस वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, x का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है, मतलब इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x का वैल्यू माइनस वन से भी बड़ा है, x का वैल्यू माइनस टू से भी बड़ा है, सॉरी टू से भी बड़ा है, तो अभी माइनस वन और टू में कौन सा नंबर बड़ा है, टू बड़ा है। ठीक है, जब x का वैल्यू टू से बड़ा है तो ऑब्वियसली माइनस वन से तो बड़ा ही होगा, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू है x इज़ ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन टू। ओके, सेकेंड केस देखते हैं, केस नंबर सेकेंड क्या है, ये वाला a का वैल्यू ज़ीरो से छोटा है और b का वैल्यू भी ज़ीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस टू इज़ लेस देन ज़ीरो एंड x प्लस वन इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो इसे हम कैसे ले सकते हैं, x माइनस टू लेस देन ज़ीरो एंड x प्लस वन लेस देन ज़ीरो। अभी टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x लेस देन टू एंड x लेस देन माइनस वन। ठीक है, अभी ये कंडीशन में से हम चेक फाइंड आउट करते हैं हमारा x का वैल्यू क्या होगा। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, फिर से नंबर लाइन लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन से आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, इस तरफ पॉजिटिव वन टू थ्री होगा, इस तरफ नेगेटिव वन टू थ्री होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव इनफाइनाइट और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या वो बोल रहा है कि x का वैल्यू दो से छोटा है, x का यहाँ पे x का वैल्यू टू से छोटा है, मतलब इस तरफ कहीं पर होगा, अगर ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो टू से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये केस क्या बोल रहा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन सॉरी एक्स इज़ लेस देन माइनस वन कहाँ पर, यहाँ पर,
-1 से छोटा है, मतलब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए -1 और 2 में छोटा कौन सा है, -2, ठीक है। x का वैल्यू 2 से भी छोटा है, x का वैल्यू -1 से भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू जो छोटे नंबर से छोटा है मतलब -1 से भी छोटा होगा, ठीक है। मतलब अगर वो 1 से -1 से छोटा है तो ऑब्वियसली, ठीक है, -1 से छोटा है मतलब 2 से भी छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर आंसर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, x इज़ लेस देन -1। जब x का वैल्यू -1 से छोटा है तो इसका मतलब 2 से तो छोटा होगा ही, राइट। तो ये हमारा आंसर कौन सा लेंगे, x इज़ लेस देन -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दोनों ही हमें वैल्यू मिल गए, दोनों केस के लिए वैल्यू मिल गए। हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ, देयरफॉर वैल्यू फाइंड आउट करना था, हाँ, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने स्टेटमेंट देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 + 3x - 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमें फंक्शन इंक्रीजिंग है और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा ही है, हम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो फंक्शन है उसको लिख देते हैं x + 3x - 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिल जाएगा, f' इज इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 - 6x प्लस 3x स्क्वायर। इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। f' इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर - 2x प्लस 1, ठीक है। इसे हम देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर - 2ab प्लस b के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 3x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए f' को हमने अरेंज कर लिया, हमें क्या मिल गया, 3 इंटू एक्स - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कि हमें दिया हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f' क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3x - 1 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ओके। देखिए ये 3 को हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो भी हमें क्या मिलेगा, x - 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या दिया हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन 0 है, मतलब केयरफुली देखिए, अगर हमने x के जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखा, सपोज यहाँ पे हमने 2 रखा, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ पे 5 रखा, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर x के जगह पर हमने कोई नेगेटिव नंबर रखा, सपोज मैंने 3 रखा, -3 रखा, तो -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 ही आ रहा है। अगर आप -2 भी रखोगे या +2 भी रखोगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव नंबर भी ले रहे हो, नेगेटिव नंबर भी ले रहे हो, तो भी हमें x का वैल्यू क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर, अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ के कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ x इज एनी रियल नंबर, ठीक है। x हमने कोई भी रियल नंबर यूज़ किया तो हमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग ही होगा, एक्सेप्ट x अगर हमने 1 यूज़ किया, ठीक है। अगर आप 1 यूज़ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल
यहाँ पे इफ़ मत लिख लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हमारा x का वैल्यू हो सकता है जो हमें पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x1, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब देखिए, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1 को हम ऐसे भी स्टेटमेंट कर सकते हैं, हमारा x का वैल्यू कोई भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1, सॉरी एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये हो गया, ये हमें टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है। देयरफॉर हमारा x का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ओके। तो ये हमारा x का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट। एक स्टेटमेंट दे दीजिए, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ x इज इक्वल्स टू r एक्सेप्ट 1, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं हमारा गिवन फंक्शन क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 और ये 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। इसे हम अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अभी इसका फैक्टर फाइंड आउट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12 का, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, यहाँ पे x माइनस 6 और प्लस 2x माइनस 6, मतलब x माइनस 6 और x प्लस 2 होगा, ठीक है। इसका हमने फैक्टर फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, ये 3x माइनस 6 और x प्लस 2 होगा, ठीक है। अभी देखिए एफ डैश एक्स मिल गया इज इक्वल्स टू दिस। अभी हमें क्या दिया हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अभी हमें दिया हुआ है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 6 और x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा x माइनस 6 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये 3 बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये हमें टर्म मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारा कौन से, ये अभी हमें क्या मिल रहा है, a माइनस बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमें 2 केस मिलेंगे, ए भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है एंड बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये केस 1 हो गया, या फिर a लेस देन 0 हो सकता है एंड b लेस देन 0 हो सकता है, ये हमारा केस 2 हो गया। मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे तो मेरा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, या फिर दोनों a और b दोनों नेगेटिव होंगे तो मुझे ग्रेटर देन 0 मिलेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो ये हमारा ए कंसिडर करते हैं, इसे हम बी कंसिडर करते हैं। केस 1 केस 2 दोनों केस दिखाते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -6 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया एंड x माइनस एक्स ग्रेटर देन -2, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम नंबर लाइन पे समझते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये +1 +2 +3 है, ये अप टू ये +6 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 नेगेटिव इन्फाइनाइट, ये पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक जाएगा लाइन, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिया, x का वैल्यू 6 से बड़ा है, 6 कहाँ पर है, सपोज आपका यहाँ पे 6 है, 6 से बड़ा है मतलब स्टूडेंट्स इस तरफ जाएगा, ठीक है। और ये सेकेंड केस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -2 का यहाँ पर है, x का वैल्यू -2 से बड़ा है मतलब किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू -2 से भी बड़ा है, x का वैल्यू 6 से भी बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 6 से बड़ा है, x का वैल्यू 6 से बड़ा है, इसका मतलब -2 से भी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर एफ ऑफ जो हमारा वैल्यू है फर्स्ट केस के लिए x इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। अभी सेकंड केस के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स।
और केस 2, सेकेंड केस क्या बोल रहा है, x माइनस सिक्स लेस देन ज़ीरो होगा एंड x प्लस टू भी ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए x माइनस वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा एंड टू वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोनों को अभी हम फिर से नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये -1 है, -2 है, अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये x इज़ लेस देन सिक्स, सिक्स कहाँ पर है, यहाँ पर x का वैल्यू सिक्स से छोटा है, सिक्स से छोटा है मतलब इस तरफ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या बोला, x का वैल्यू -2 से छोटा है, -2 मतलब यहाँ पर है, -2 से छोटा है मतलब इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू सिक्स से भी छोटा है, -2 से भी छोटा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर x का वैल्यू -2 से छोटा है ऑब्वियसली तो सिक्स से तो छोटा ही होगा। ठीक है, देयरफॉर x लेस देन -2, ये हमारा सेकेंड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस से हमें क्या मिल गया, x इज़ ग्रेटर देन सिक्स, और सेकेंड केस से हमें क्या मिल गया, x इज़ लेस देन -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग if x is greater than x is less than 6 और सॉरी यहाँ पर फर्स्ट ये हमें ये मिला ना, x इज़ ग्रेटर देन 6 और ये x इज़ ग्रेटर देन लिखिए, फर्स्ट केस से हमें ये आंसर मिला हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 6 और सेकंड से हमें क्या मिला हुआ है, और x इज़ लेस देन -2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये हमें बताया गया है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमें सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है ऐसा हमें बोला गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 6। हमारा फंक्शन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए आप इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 6x² प्लस 6x माइनस 12, 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसे हम अरेंज करते हैं, 6 हमने कॉमन लिया, x² प्लस 1x प्लस -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 मिल गया। हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2, इसका मतलब x प्लस 2 माइनस 1 हमने कॉमन लिया, x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 1 मिल गया, राइट। तो इसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 2 x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स देखिए क्या मिल गया, 6x प्लस 2 x माइनस 1। अभी हमें क्या दिया हुआ है, सिंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0 है, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 6x प्लस 2 x माइनस 1 भी हमारा 0 से छोटा होगा। ठीक है, अभी देखिए बोथ साइड अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अभी ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हम देखिए a इंटू बी लेस देन 0, 0 से छोटा कब होगा। तो देखिए अगर a पॉजिटिव है मतलब a इज़ ग्रेटर देन 0 है एंड b इज़ नेगेटिव, b 0 से छोटा है, छोटा है। ठीक है, जब a पॉजिटिव होगा और b नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक केस होगा। और दूसरा केस क्या है, जब हमारा a 0 से छोटा है एंड b 0 से बड़ा है।
ये सेकेंड केस, मतलब ए नेगेटिव नंबर है, बी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, मतलब ये ज़ीरो बड़ा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो केस बनेंगे जब हमारा a इंटू बी लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a है, ये है b। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब भी डिक्रीजिंग होगा तो आपको ध्यान रखना है ये दो केसेस बनेंगे, और इंक्रीजिंग में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर केस वन क्या है, दिस a मतलब x प्लस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x माइनस वन इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इसे हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये हमें देखिए क्या मिलेगा, x इज़ ग्रेटर देन माइनस टू एंड x इज़ लेस देन वन। ठीक है, तो अभी हम इसे नंबर लाइन पे समझने के लिए कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये हमारा ज़ीरो है, यहाँ पे प्लस वन है, ये प्लस टू है, ये प्लस इन्फाइनाइट है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस इन्फाइनाइट है। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू माइनस टू से बड़ा है। एक्स कहाँ है, यहाँ पर है, एक्स सॉरी माइनस टू यहाँ पर है। एक्स का वैल्यू माइनस टू से बड़ा है, मतलब इस तरफ जाएगा, राइट। और ये क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू वन से छोटा है। वन कहाँ है, यहाँ पर है, तो इस तरफ जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू है एक्स का, वो माइनस टू से लेके वन के बीच में है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक्स इज़ इन बिटवीन माइनस टू एंड वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इज़ माइनस टू इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन वन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू माइनस टू से तो बड़ा है लेकिन वन से छोटा है। ये हमारा फर्स्ट केस से मिल गया हमें। ठीक है, अभी केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या बोल रहा है, एक्स प्लस टू इज़ लेस देन ज़ीरो एंड एक्स माइनस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अभी इस ये केस को सॉल्व करके चेक करते हैं। ये देखिए टू वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज़ लेस देन माइनस टू एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन वन। इसे हम नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे प्लस वन है, ये प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, और ये माइनस टू है, यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या है ये अभी एक्स माइनस टू इज़ ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस टू से छोटा है, इस तरफ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वन से बड़ा, एक्स का वैल्यू वन से बड़ा है, मतलब इस तरफ जाएगा। तो ये तो दोनों ही अपोजिट हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि एक्स का वैल्यू माइनस टू से भी छोटा हो और एक्स का वैल्यू वन से बड़ा होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ क्या एक्स का वैल्यू दो से माइनस टू से बड़ा हो और एक्स का वैल्यू वन से छोटा हो, बिटवीन दिस। तो एक्स का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा माइनस टू और वन के बीच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25/x। ठीक है, तो हमें क्या एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25/x। ये हमारा गिवन कंडीशन है, गिवन फंक्शन है। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन, और यहाँ पे 25 कांस्टेंट है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब ये माइनस 25/x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, इसे तब थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर, या फिर इसे आप लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स हमें क्या मिल गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25। अभी हमें क्या दिया हुआ है, सिंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, गिवन कंडीशन है फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो है, मतलब ये पूरा टर्म हमारा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a इंटू बी लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब a लेस देन ज़ीरो होगा, या फिर b हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा,
या ये केस 1 हो जाएगा और केस a ग्रेटर देन 0 होगा एंड b लेस देन 0 होगा। ये हमारा केस 2 हो गया। ठीक है, एक बार a नेगेटिव होगा या फिर b पॉजिटिव होगा या फिर b पॉजिटिव होकर a नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो केस में हमें ये a इंटू बी का वैल्यू 0 से छोटा मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे a कंसिडर करते हैं, इसे b कंसिडर करते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट क्या, 1/x² इज़ लेस देन 0 एंड x² माइनस 25 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए जब हमारा यहाँ पे देखिए 1/x² लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम x का कोई भी वैल्यू ले, ठीक है, वो 0 से छोटा होगा। सपोज़ हमने 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक बार 1 लिया या फिर -1 लिया तो वो 1 से तो बड़ा ही, 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स 1/x² इज़ लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे x हमने कोई भी रियल नंबर कंसिडर किया, सपोज हमने 1 कंसिडर किया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/1, 1 कैंसिल 1, तो ये तो 0 से बड़ा ही आएगा। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए या फिर नेगेटिव नंबर लीजिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये डजेंट एग्जिस्ट। ये क्या, ये कंडीशन हमारा नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अभी हम इसे चेक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर x² लेस देन 25, अब ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो ये √5, तो ये प्लस भी हो सकता है 5, माइनस भी 5 हो सकता है 5। ठीक है, अभी से हम नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 0 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 है, ये माइनस इनफाइनाइट, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू +5 से भी बड़ा है और -5 से भी बड़ा है। ठीक है, अभी x का वैल्यू 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और x का वैल्यू -5 से बड़ा है मतलब x का वैल्यू -5 से बड़ा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि x का वैल्यू -5 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये हमारा ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये डजेंट एग्जिस्ट। हम केस 2 देखते हैं। केस 2 देखिए क्या दिया हुआ है, क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/x² इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x² माइनस 25 इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम x के पे कोई भी नंबर लेंगे वो हमारा 0 से बड़ा ही होगा, मतलब ये कंडीशन हमारा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो x कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट x डज नॉट 0, लेकिन x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² -25 वहाँ पे जाएगा तो +25 हो जाएगा। अभी ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो √25 का रूट क्या होता है, +-5। तो यहाँ पे x लेस देन +5 और -5, इसे हम नंबर नेम पे नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। 0 है, यहाँ पे हमारा +5 है, यहाँ पे हमारा -5 है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, x +5 से छोटा है, +5 से छोटा है मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। यस, x हमारा -5 से भी छोटा है मतलब ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब ये पॉसिबल कंडीशन हो सकता है। x का वैल्यू 5 से छोटा है, x का वैल्यू -5 से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट केस में हमने देखा तो ये डजेंट, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पर देखिए हमारा ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर कैसे लिखेंगे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा जो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा x क्या होगा, -5 टू 5 के रेंज में है। ठीक है, तो हमारा x क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे देखना है आपको x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो सारे कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स आपको केयरफुली देखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज़ लेस देन 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। ओके, और ये क्या बोला, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट x नॉट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो सकता है, ऐसे हम क्या स्टेटमेंट देंगे स्टूडेंट्स, केयरफुली देखिए, x कैन बी, मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट डज नॉट
लेकिन x हमारा ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग एंड वैल्यू ऑफ एंड x इज़ -5 और 5 बट नॉट ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 24 प्लस 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक जो गिवन फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 18 एक्स प्लस यहाँ पे 24x है, तो ये 24 और 12 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ये x² माइनस 6x प्लस 24, ठीक है, ये एफ डैश एक्स। देखिए और इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। 6x प्लस 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और माइनस करने पे 4 2 ज़ा x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। तो यहाँ पे हमें x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले, x माइनस 2, तो x माइनस 4 x माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4 और x माइनस 2, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, सिंस द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4 x माइनस 2 लेस देन 0 है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 4 x माइनस 2 0 से छोटा है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम a इंटू बी लेस देन 0, ठीक है। a इंटू बी लेस देन 0 कब होगा, जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर b का वैल्यू नेगेटिव होगा, ये फर्स्ट केस। या फिर a का वैल्यू 0 नेगेटिव होगा या फिर b का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये सॉरी, ये a पॉजिटिव b नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ठीक है। ये केस 1, ये केस 2, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में हमें से सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो यहाँ पे हम केस फर्स्ट के लिए देखते हैं। केस फर्स्ट, ये ग्रेटर देन 0 एंड दिस लेस देन 0। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। -4 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 2। इसे नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे क्या बोला, x इज़ ग्रेटर देन 4, x का वैल्यू 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 2 से छोटा है, 2 से छोटा है मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि x का वैल्यू 2 से छोटा है बट 2 से छोटा है और 4 से बड़ा है, ठीक है। तो ये केस डजेंट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं डजेंट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, या फिर लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, ओके। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, x माइनस 4 लेस देन 0 है एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x लेस देन 4 हो जाएगा एंड x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी से हम नंबर नेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 0 है, ये इस तरफ नेगेटिव नंबर है, इस तरफ 1 2 3 4 5। क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 4 से छोटा है मतलब 4 से छोटा है, मतलब ये 4 है, यहाँ पर 4 से छोटा है मतलब इस तरफ जाएगा। x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 मतलब 2 से बड़ा मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, x का वैल्यू 2 और 4 के बीच में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन 4, ठीक है। ये हमारा पॉसिबल केस हो सकता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स, हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर फर्स्ट केस में डजंट एग्जिस्ट, सेकंड केस पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द फंक्शन
is decreasing, okay, function is decreasing at point at x is equals to if x is equals to what, 2 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए, इफ़ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 के सारे एग्जांपल्स कवर किए। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के देखिए इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हमने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ इशू है, सजेशन है, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।